हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड आफ्टरनून। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो देखो रात के बज रहे हैं 12। हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन। चैप्टर हमारा 5 फ्रैक्शन क्लास 7। ठीक है, तो चलो करते हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 करी थी और आज हम करेंगे 5.3। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 राइट 3 लाइक फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर। तो हमने आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो वो होते हैं हमारे क्या, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें बताना है कि भी 3 लाइक फ्रैक्शन लिखने हैं सभी के, जिसमें कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। देखो डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ हमें, डिनोमिनेटर दिया हुआ हमें कितना, 13। तो हमें क्या लिखना है, लाइक फ्रैक्शन लिखने हैं, वो कितने, 3। तो देखो लाइक फ्रैक्शन वही होते हैं जो जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, तो जैसे कि 13 है तो देखो 1/13 डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, 2/13 और ये 3/13। तो ये क्या हो गया, हमारी ये हो गए लाइक फ्रैक्शन फर्स्ट वाले के। ठीक है, अब जैसे सेकंड है, अब देखो सेकंड की 11 है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा 11 है, तो 1/11, 2/11 और 3/11 ये सेम है, बेस इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या बन गया हमारे लाइक फ्रैक्शन। एक और है, लास्ट वाला इसका आप कर लेंगे 7 है। ठीक है, तो 1/7, 2/7, 3/7 आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी अगर आपसे ये ज्यादा पूछेगा आप और बताने तो इसमें आप और भी ज्यादा बना सकते हो, 4/7, 5/7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कंपेयर द फॉलोइंग है कि क्या, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट द ग्रेटर फ्रैक्शन। कंपेयर करना और ग्रेटर फ्रैक्शन हमें लिखना है। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे, 5/7 और ये क्या है 9/11। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है और हमें बड़े वाले फ्रैक्शन को लिखना है। ठीक है, तो देखो जैसे पहले कैसे करेंगे हम, तो हम 7 डिनोमिनेटर है जिसका होगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे। 7 11 का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, 7 11 का लेंगे हम एलसीएम। 7 × 7 11, 11 × 11। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका हमारा, 7 × 11 77। फिर इसको अलग ले लेंगे, 5/7 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब देखो 7 को नीचे वाले को इससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, 7 × 7, फिर 7 उधर 11 टाइम। ठीक है, तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, 55 और ये 77। ठीक है, ऐसे इसको लेंगे 9/11 को। फिर देखो 11 को डिवाइड करेंगे किससे, 77 से। 11 डिवाइड बाय 77 क्या, 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम आएगा, तो 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 63 और ये क्या आएगा 77। अब देखो अब आपका बेस क्या हो चुका, सेम 55/77, 63/77। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बेस ये और ये सेम हो चुके हैं। अब अगर आपका बेस सेम है तो आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे ऊपर वाला। तो देखो हम लिख देते हैं यहाँ पर व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, देन चेक न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर चेक करो। अब न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 55 इज लेस देन 63, तो ये वाला बड़ा है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर 55/77 इज ग्रेटर देन लेस देन 67, मतलब ये वाला साइड बड़ी है और ये वाली साइड किसकी थी, 9/11। ठीक है, तो ग्रेटर वाली कौन सी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर है 9/11। ठीक है, बात आपको समझ में आई। देखो दोबारा बता देते हैं, 5/7 है, 9/11 है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है और जो ग्रेटर है उसको आपको उसका साइन लगाना है। तो देखो आप क्या करोगे, आप करोगे 7 और 11 का लोगे आप एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद फिर 7 में डिवाइड करोगे 77, जो एलसीएम आया हमारा, कितनी टाइम होगा, 7 टाइम्स। 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 11 आएगा,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको उतारेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 11 को 7 टाइम्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो ये हो गया। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप चेक करोगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में ये वाली साइड बड़ी है, इधर वाला ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, फिर लास्ट पार्ट करेंगे आप, ताकि आप भी कुछ सीख पाएं। तो देखो करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, इसमें 5 मैच लिए हैं, उसके 4 पार्ट करेंगे। ठीक है, 26/32 1/16। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। अब देखो क्या करोगे, पहले आप एलसीएम लोगे 32 और 16 का। तो एलसीएम ऑफ 32 और 16, 2 16 2 8 2 8 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32। एलसीएम आया इसका क्या, 32। अब देखो आपका वो एलसीएम आएगा, अब हम क्या करते हैं, अब करते हैं हम कि इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको ले लेंगे, अब हम इसको करते हैं इससे डिवाइड। ठीक है, 32 कितनी बार जाएगा, एक ही बार में चला जाएगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1, क्या आएगा 26/32। ठीक है, 1/16 लिखेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे 32 से, कितने 16 2 जा, तो 2 बार में खत्म, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आ गया 32। अब देखो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम, तो अब क्या चेक करेंगे, ये वाला, तो 26 इज ग्रेटर देन 2, उधर वाली बड़े हो जाएगा, 26/32 इज आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थर्ड है। आपको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको सब में वही वही चीजें करते रहना है। ठीक है ना। थर्ड में थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन है, तो 2 होल 1/5 1 होल 7/9। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता हो आपको, 5 2 जा 10, इसके से मल्टीप्लाई फिर 1, 11/5 9 1 जा 9 9 7 16/9। अब बताना है आपको इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे 5 और 9 का, 5 9 का एलसीएम 5 9, 3 3 जा 3 बन जाता है, क्या आएगा 5 3 15 3 जा 45, तो 11/5। ठीक है, 45 को 5 से डिवाइड करोगे, क्या है 45 एलसीएम, 45 से डिवाइड करो 9 टाइम्स, तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 11 9 जा 99 45, 16/9 है ये। ठीक है, तो 9 को करेंगे 45 से डिवाइड, कितने टाइम 5 टाइम चला जाएगा ये, टेबल तो आपको आते होंगे। तो देखो 16 5 जा 80, 9 5 जा 45, कौन सा बड़ा है इसमें से, 99 इज ग्रेटर देन 80, तो ग्रेटर वाला कौन सा है 99/45, मतलब 2 होल 1/5। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये वाला। तो समझ में आया आपको। एक पार्ट और कर लेते हैं, ई वाला करते हैं। ठीक है, डी वाला करेंगे आप, ई वाला करते हैं। ई वाला पार्ट है कि 1/8 और 1/10, तो 10 और 8 का एलसीएम 2 4 5 2 2 5 2 1 5 5 5 2 10 2 20 2 जा 40 आ गया। डिवाइड करेंगे किससे, 5 टाइम चला जाएगा, 5 8 40 होता है, 5 8 5 जा 40, 1/10 into 1 टाइम सॉरी 4 टाइम चला जाएगा, 4/40। अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है, जी वाला ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5/40, या फिर लिख सकते हैं 1/8 आंसर। ठीक है, तो इसके बाकी बचे हुए 2 पार्ट करेंगे आप। ठीक है, पॉज द वीडियो डाउन। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि ऐड द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन की, ऐड द फॉलोइंग, वैसे हमें एलसीएम करके इसे ऐड करना है। ठीक है ना। फर्स्ट 1/3 और कॉमन 1/4, हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना। तो देखो 1/3 प्लस 1/4, ये आ गया हमारा। अब हम 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, 2 2 जा 2
2, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इसका? आएगा इसका एलसीएम 12। अब देखो आप इसे एलसीएम वाले मेथड से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर दोगे तो आप ऊपर ऊपर वाले ऐड कर दोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो 1/3 है, तो 3 को अगर हम 12 से ऐड करेंगे कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया यहाँ पर। 1/4 कितनी टाइम? 4 3 जा हो जाएगा। देखो कैसे, 4 को 12 से ऐड करना, 4 3 जा 12, तो 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12। अब देखो इसे और इसे क्या करेंगे? ऐड। हमने एलसीएम क्यों लिया था? ताकि जो हमारा बेस है, डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, वो हमारा क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो देखो ये हो गया सेम, 4/12 प्लस 3/12। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो डिनोमिनेटर सीधा यहाँ रख देते हैं और इसे ऐड कर देते हैं, 4 + 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/12। तो इसे हमने ऐड ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है? पहले आपको लेना है एलसीएम, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई उसी से करना है जिससे आप डिवाइड करोगे। फिर जो अगर फिर आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रख के इसे यहाँ रख दो और इसे ऐड कर दो। ठीक है, चलो करते हैं सेकंड पार्ट। तो इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा करते जाना है। लेंथी एक्सरसाइज आपकी है। बी है 2/5, 3/2 और 1/7। तो देखो 2/5, 3/2, 1/7, इसका आपको क्या करना है? एलसीएम लोगे आप 5, 2 और 7 का। 2 5 2 1 2 7, 5 1 5 7 7 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम आएगा हमारा 7 × 5 × 2, 5 2 10, 7 70। तो देखो 2/5। अब 5 को अगर हम 70 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा? 5 1 5, 2 0 5 4 जा कितने टाइम्स? 14 टाइम्स। तो 14 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 14 2 28 70। अब 3/2 है। अब हम 2 को करेंगे 70 से डिवाइड कितने टाइम? 35 आई थिंक, हाँ 35 जाएगा। 2 3 जा 6, 1 0 2 5 जा 35। तो 35 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 1/7 है। ठीक है, तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 70 से, तो कितने टाइम जाएगा? 7 डिवाइड बाय 70, 10 बार सीधा सीधा 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इतना। ये 10/70 सबको ऐड कर दें। 28/70 प्लस 35/70, सॉरी नहीं, ये 28 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5 3 जा 8, 15 5 बच्चा 1 9 1 10, 105 और ये 70, 10/70। ठीक है, सबको क्या करना है? इसे ऐड करना है। ये हमने इसलिए करा है एलसीएम ताकि हमारा बेस सेम हो जाए। बेस सेम, सबको ऐड कर देंगे। 28 प्लस 105 प्लस 10, सबको ऐड करके क्या आएगा? देखो इससे ऐड हो जाएगा, क्या आएगा? 115 प्लस 28/70। ठीक है, 1 2 3 1 4, 143/70 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो और करते हैं। ये वाली वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी होने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसे आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, तो आप उससे देख सकते हो। 1/3 और 3/8। ठीक है ना? तो देखो 1/3 प्लस 3/8। अब 8 और 3 का एलसीएम, 3 1 3 8, 2 2 सॉरी 2 4 2 2 2 1 तो क्या आएगा? 3 2 8, 8 2 16, 2 32, सॉरी 3 2 6, 2 12, 2 24। ठीक है ना? 24 आ जाएगा। 1/3, 3 को डिवाइड करेंगे आप 24 से, कितनी आ जाएगा? 8 आ जाएगा हमारा। तो 8/8 24 कॉमा 3/8 है। अब 8 को 3 से डिवाइड करो
8 डिवाइड बाय 24 3 टाइम्स, तो 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या जाएगा 8/24 प्लस 9/24, ऐड करेंगे 24, 8 प्लस 9 क्या आ गया 17/24। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। एक और कर लेते हैं, 2 करेंगे आप, एक और कर लेते हैं। डी वाला 2 होल 1/2 कॉमा 3 होल 7/4, तो 2 2 4 5/2, 4 3 12, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 क्या होगा 19/4, तो 2 और 4 का एलसीएम सीधा सीधा हमें पता है 4 ही हो जाएगा, ये देखो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5/2, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम 2 बार आ जाएगा, 5 2 10, 2 2 4, और इसको डिवाइड करेंगे 19/4, एक ही बार में आ जाएगा 19/4, ऐड करो सबको, इसको इसको 10/4 प्लस 19/4, 4 10 प्लस 19 29/4, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉज एंड नोट इट डाउन। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी आंसर आपका सही है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, इससे 7 से 28 बचा कितना 1। ठीक है, तो देखो 1 ऊपर रिमाइंडर ऊपर पहुंच जाता है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर। ठीक है ना, तो आपका ये आंसर भी सही है और ये वाला भी आंसर भी सही है। ठीक है, चलो तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो है हमारा कि सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। अभी हम कर रहे थे क्या, ऐड, वैसे ही करना है हमें सबट्रैक्ट। जैसे आप ऐड करते जा रहे थे वैसे ही आपको मेथड से सबट्रैक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसके मैं आपको 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह सेम है। तो देखो पहला 1/6 और 1/2। ठीक है, तो 6 और 2 का क्या लेना है हमें, एलसीएम। 6 और 12 का एलसीएम, 2 3 जा 1, 3 1 जा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा क्या 2 3 जा 6, 1/6, 6 को 6 से डिवाइड, बचे कितना 1, 1/6। ठीक है, फिर 1/2, 2 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, कितने टाइम 3 टाइम्स, तो आपको इतना ही होगा 3 2 6। यहाँ बेस हो गया हमारा सेम, माइनस करना है 1/6 माइनस 3/6, माइनस करेंगे 6, 1 माइनस 3 क्या बचेगा माइनस का 2/6, ये कैंसिल, माइनस का 1/3 इज आंसर। देखो कैसे, ये तो आपको आता ही होगा, ये बड़ी है माइनस की डिजिट तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा सही है कि नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अच्छा ये गड़बड़, देखो कैसे, तो आपको इसमें क्या करना होता है कि फ्रॉम है, हम आगे इसकी लिखना भूल गए थे, क्या है ये, फ्रॉम द सेकेंड। यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द सेकेंड, मतलब सेकेंड को फर्स्ट से। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ क्या करना है हमें, उल्टा अपोजिट, सेकेंड को फर्स्ट से करना है। तो 1/2 वाली भी यहाँ आ जाएगी पहले, 3/6 माइनस 1/6, समझिए आप, 6 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2/6, कट के 1/3। तो देखो यहाँ क्या था कि फ्रॉम द सेकेंड, हमें किससे करना था कि फ्रॉम मतलब दूसरे से हमें फर्स्ट को डिवाइड करना, माइनस करना था। ठीक है ना, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। चलो तो एक और ट्राई कर लेते हैं इसलिए, ताकि अब आंसर देखते हैं कैसा आएगा हमारा। कि बी है कि 2/9 और ये है कि 4/7। ठीक है ना, तो 9 और 7 का एलसीएम, 3 3 जा 7 आ जाएगा, 3 1 जा 7, 7 1 जा 1, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो एलसीएम क्या है इसका 63। 2/9, 9 डिवाइड करो 63 कितने बार, 7 बार, 9 6 जा 70, 9 7 जा 63, 14 63, 14/7 कितनी बार 9 टाइम्स, ये आ गया 63। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है इस, सॉरी माइनस करना है इसको इससे, 36/63
-14/63, इससे माइनस करेंगे 63 ऐसे आ जाएगा, 36 - 14 2 2 22/63, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी। चलो एक और करके दिखाते हैं आपको, फिर करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक और कर लेते हैं इसी का, डी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है यार। डी 2 होल 1/5 12 होल 1/2 5 2 10 11/5 25/2, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम, जब 5 2 बन जाए, ठीक है ना, 5 2 10 आ गया, आ जाएगा। देखो अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितने टाइम, 2 टाइम्स, या फिर आप ऐसे देख सकते हो इसके सामने वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये आपकी एक ट्रिक है कि इसके सामने वाले से ही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 10, अब देखो 25/2 था, तो इसके सामने वाला क्या है 5, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 5 25, ये आ गया 125/10। अब देखो इसको हम इससे डिवाइड करना है, 125/10 - 22/10, इसको डिवाइड 10, 125 - 22, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 30103/10। तो देखो आपको सिंपली तरीका बता दिया हमने, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी आपको, कि आपको सीधा सीधा इसके सामने वाले से ऊपर नीचे वाले से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। पॉज द वीडियो डाउन। अब करते हैं हम किसी का क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इसमें ध्यान देना असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे। डिसेंडिंग मतलब घटते, मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है ना। तो आपको इसमें आपको हमेशा कंफर्म करे रहना, नहीं तो फिर आपका गलत हो सकता है। तो देखो पहला फर्स्ट है कि 1/2 3/2 13/2 7/2 9/2 और ये 10/2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बेस हमारा सेम है, ठीक है ना। अगर बेस सेम नहीं होता तो हम पहले एलसीएम लेते, फिर इसका बेस सेम करके हम अरेंज करते हैं। अब तो देखो सिंपली है कि हमारा बेस सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कौन छोटा है, ठीक है ना। 1 छोटा है, फिर इससे छोटा 3 है, इससे छोटा 7, इससे छोटा 9, इससे छोटा 10, इससे छोटा, इससे बड़ा 30, मतलब इससे बड़ा बड़ा, सबसे छोटा 1 है, इससे बड़ा 3 है, इससे बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 13 है। तो अब ऐसे ही आपको अरेंज कर लेना है, ठीक है ना। पहले 1 वाला 1/2, फिर 3 वाला 3/2, फिर 7 वाला 7/2, फिर 9 वाला 9/2, फिर 10 वाला 10/2 और ये लास्ट 13/2। तो देखो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तीन लग गया हमारे इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में। तो अगर आप चेक करोगे डिवाइड करके भी तो आपको सबसे बड़ा यही मिलेगा और सबसे छोटा ये है, ठीक है ना। अब बस ऐसे करना। एक और करते हैं, एक और है, इसमें भी हमारा बेस क्या है सेम ही है, तो सिंपली ये हो जाएगा 11/7 17/7 3/7 4/7 9/7 और ये 10/7, इतना आ गया। अब देखो सिंपली हमारा बेस सेम है, तो देखो सबसे छोटा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 17, ठीक है। बस आपको सिंपली ऐसे अरेंज करना। पहले 3 वाला 3/7, फिर 4 वाला 4/7, फिर 9/7, फिर 10/7, फिर 11/7 और ये लास्ट यहाँ पर 17/7। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, ये सिंपली हमारा अरेंज हो चुका है, ठीक है ना। अगर आपको ये बेस सेम डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती। क्यों? पहले आपको एलसीएम लेना पड़ता, फिर आप क्या करते एलसीएम अलग अलग को मल्टीप्लाई डिवाइड करते, जिससे आप इसको डिनोमिनेटर सेम बनाते, फिर जाके आप इसको करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर
बेस सेम दिया हुआ, आपके लिए इजी कर दिया इन्होंने काम, तो यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है ना, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंप्लीफाई हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, पहला है कि 6 होल 3/5 प्लस 2 होल 1/5, कुछ नहीं है, सिंपली बात है। ठीक है ना, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3, 30 प्लस 3/5, ये तो आपको निकालना आती होगा ना, मिक्स फ्रैक्शन वाला हमने सिखाया था आपको। और 5 2 जा 10 प्लस 1/5, 30 प्लस 3, 33/5 और ये 11/5। अब देखो यहाँ तो आपको बेस भी सेम मिल गए हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं, 5 नीचे 33 प्लस 11 क्या बन जाएगा, 4 और 44/5। तो इसका आंसर सिंपली मिल गया, क्योंकि आपका यहाँ पर बेस क्या था, सेम था, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता ना तो आपको फिर एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता। तो देखो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो बाद में, आपको भी। तो ठीक है आंसर, ठीक है। अब पर देखो ये आ गया ना आपका, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में ही निकाल दो, जैसे कि ये दिए हुए ऐसे आप इसे निकाल सकते हो। कैसे, डिवाइड कर दो इससे आप, 5 8 जा 40। इसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जैसे आपको ये करना नहीं आता है मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखो इसको यहाँ, इसको इस प्लेस पे ऊपर वाले पे, और इसको यहाँ पर, तो इसको इधर, ठीक है, इसको इधर, और ऊपर इस वाले को इधर, समझ आई, जिसकी ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे, इसको इधर, इसको ऊपर, इसको इधर, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे करके रख सकते हो। अब जैसे चलो तो करते हैं इसका हम सारे पार्ट कर लेते हैं, या फिर आप एक करेंगे, ठीक है ना, 3 हम कर देते हैं आपके लिए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जा रही है। बी पार्ट 4 होल 1/3, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। -3 होल 1/3। अब देखो 4 3 12 प्लस 1 13/3, -3 3 9 10/3, ठीक है ना। 3 आ गया, 13 - 10 क्या बचेगा, 3/3, कट, आंसर इज 1। ठीक है, तो वेरी इजी है ये सबके सब ऐसे ही हैं। सी पार्ट इसमें है 4 है, ठीक है ना, एक करेंगे आप। 3 होल 2/7 -2 होल 1/7। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस है, तो हम इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले कर लेते हैं पार्ट 1, फिर पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन करेंगे हम इसके आज, फिर 10 नेक्स्ट करेंगे अगले दिन। तो देखो 7 3 21, 21 प्लस 2 23/7 माइनस 7 2 14 एंड 15/7 सेम हो गया। 7 23 माइनस 15 क्या बचेगा, बचेगा 5 3 8/7, ये बचेगा ना, ठीक है, हाँ ये बचेगा, ठीक है। 7 डिवाइड करो, 7 1 जा 7 1, तो 7 नीचे 1 होल 1/7 इज द आंसर, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो देखना आप पार्ट 2 आपका जल्दी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वीडियो अगर लेंथी हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में इसे करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो यहाँ से आपको इक्वेशन वाली शुरुआत है, थोड़े मतलब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। द सम ऑफ टू नंबर इज 7/8 इफ वन टर्म इज 3/4, फाइंड अदर। जैसे कि देखो सम ऑफ टू नंबर मतलब लेट टू नंबर बी एक्स, नहीं लेट वन नंबर बी एक्स, ठीक है ना। क्योंकि देखो दो नंबर का सम है, एक नंबर हमें दिया हुआ है कि 7/8 और उसकी एक टर्म दी हुई है प्लस, मतलब देखो दो हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, सम है इसका 7/8, ठीक है ना।
और एक नंबर गिवन है हमें कितना है 3/4, सही है ना। तो हमें दूसरा वाला फाइंड करना है 3/4 प्लस y इक्वल टू 7/8। देखो ये वन नंबर हो गया x, लेट सेकेंड नंबर बी y, सेकेंड नंबर क्या है y, ठीक है ना। तो देखो y इधर रहेगा 7/8, इधर ये प्लस में उधर जाके माइनस। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सेकंड नंबर भी आ जाएगा। तो 8 और 4 का एलसीएम 2 4 जा 2 2 2 1 2 1 जा, इसका एलसीएम आएगा 8 आएगा। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरे को, इधर कहीं को सॉल्व कर लेते हैं 7/8 क्या आएगा 8 1 जा 8 सिंपली 1 7/8 जाएगा। और 3/4 4 2 जा 8 2 बार, सही है ना। तो 2 3 जा 6 4 2 जा 8 6/8। तो 7/8 माइनस 6/8 निकाल लो आप, इसे निकाल सकते हो आप, 8 आ जाएगा। 7 माइनस 6 1/8। तो देखो तो देन ये हो गया। तो सेकेंड नंबर भी, सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा 1/8। तो आप इसे ऐसे करके नंबर निकाल सकते हो, ठीक है ना। पॉज एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ टिन कंटेन, टिन मतलब कोई एक कैन है, उसमें है कितना ऑयल, कितना उसमें है 15 होल 3/4 ऑयल है, लीटर ऑयल है, ठीक है ना, लीटर, सही है ना, लीटर है। तो बताना हमें क्या बताना है कि 2 होल 1/लीटर ऑयल लेग, मतलब 2 होल इतना क्या हो गया तेल बह गया। हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट इन द टिन, अब कितना बह गया लीक्ड ऑयल, कितना 2 होल 1/2। और ये कौन सा था, ये था हमारा कि कंप्लीट ऑयल था, ठीक है ना, कंप्लीट था। तो देखो आपके पास मान लो 4 टॉफी हैं, तो आपने 2 टॉफी किसी और को दे दी, आपके पास कितनी बची 2 बचेंगी। तो आपने कैसे निकाला 4 - 2, मतलब आपने पूरे में से माइनस करे, तो हम भी पूरे में से इसे माइनस कर देंगे। समझ में आई बात आपको। तो देखो लेफ्ट ऑयल कितना बचेगा 15 होल 3/4 माइनस 2 होल 1/2, 60 63/4 माइनस 2 2 4 5/2। 4 और 2 कैल्शियम 4 आएगा। अब 4 को डिवाइड करेंगे इससे, वही आ जाएगा 63/4 इंटू 1/1, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे। 5/2 इंटू 2 2 4 2 टाइम्स, 5 2 10 2 2 4 10/14। तो माइनस कर देंगे सिंपली 4 माइनस 10/4 क्या 63 माइनस 10 53/4, ये आ गया। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लो। 4 1 जा 4 1 3 4 3 जा 12, बचा कितना, आप कैसे इसको इधर और इसको इधर, तो 13 इधर आएगा अपना 1 ऊपर 4। तो इतना तेल आपका क्या हो गया बच गया है उसमें। समझ आई बात आपको कि कंप्लीट आपके पास इतना था, उसमें से बह गया इतना, तो आपके पास कितना बचा, आपका हो गया था 13 होल 1/4। आंसर चेक कर लेते हैं अपना। तो देखो 8 का आंसर ठीक है, लीटर ऑयल लिख देते हैं, यहाँ पर लीटर था ना, तो लीटर ऑयल बचा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। ऐसे आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, फिर आपको माइनस और प्लस करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे आप उसके आंसर नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 9 आज की वीडियो का लास्ट से सेकंड पार्ट। कृष्णा अर्न कृष्णा कमाता है कितने 87 होल 1/2 रुपीज इन अ डे, एक दिन में कृष्णा इतने कमा लेता है। आउट ऑफ दिस मनी, इस मनी में से वो कितना खर्च कर देता है, ही स्पेंड मतलब खर्च कर देता है, स्पेंड मतलब खर्च कर देता है कितना 37 होल 3/4 ऑन फूड, अपने खाने में। तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं, वो एक दिन में इतना कमाता है और एक दिन में इतना खाना में खत्म कर देता है, फूड में, ठीक है ना, इतने रुपए का वो खा लेता है, तो कितने बचेंगे। तो सिंपली इसमें भी हमें क्या करना है, माइनस ही करना है। 87 माइनस, यहाँ लिख देंगे लेफ्ट रुपीज, कितने रुपए बचे उसके पास,
-37 होल 3/4। तो क्या होगा 7 17 प्लस 1/2 माइनस 7 × 28 2 4 3 12 14 प्लस 3/4। ठीक है ना। आप मेरी हिंदी वाले में फन मत करिएगा। तो देखो 15 बचा कितना 3 11 बचा 1 बचा 5 151/4। तो माइनस, अब देखो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम इसे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बचे आएगा हमारा। तो देखो 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है 175/2 इंटू 2/2 2 से 4 जाएगा कितना बन जाएगा ये 10 2 से 14 15 बचा 2 2 2 2 2 4 ये आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं 175 और 175 नहीं 350 आएगा हमारा। ठीक है ना 350/2 माइनस 2 2 4 और कॉमा ये क्या है ये तो सिंपली वही रहेगा। तो -151/4। तो माइनस कर दो आप क्या बचेगा आपके पास 4 इधर आ गया 350 - 151। तो 10 में से 1 गए 9 14 में से 5 गए 5 9 बचा। ठीक है 2 में से 1 गए 1 199/4 डिवाइड कर लो 4 डिवाइड बाय 199 3 9 9 36 3 ये इधर ये इधर ये इधर। तो 49 होल 4/3 रुपीज से बचे उसके पास। तो आंसर चेक कर लेते हैं हम। 9 का आंसर है ठीक है इतने रुपए उसके पास क्या हो गए बच गए। ठीक है ना समझ में आएगा आपको। उसके बाद इतने रुपए थे इतने उसने खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है उसे भी कर लेते हैं फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सही है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 मार्कर की इंक भी खत्म हो रही है कि है कि सीमा बॉट 5 होल 3 लीटर मिल्क। ठीक है ना उसने इतना लीटर मिल्क खरीदा। आउट ऑफ दिस मिल्क 2 होल 1.4 लीटर कंज्यूम। अब उसने मतलब अलग से रख लिया इतना मिल्क तो उसके पास कितना बचा। देखो सीमा बॉट कितना खरीदा उसने 5 होल 3/4 लीटर मिल्क और सी कंज्यूम्ड कितना कंज्यूम करा उसने 2 होल 1/4 लीटर। तो उसके पास कितना बचा माइनस कर देंगे 3/4 ये से हमारा बेस सेम है सिंपली हो जाएगा 20 23/4 माइनस 4 2 से 8 9/4 माइनस 4 23/9 23 में से 9 गया 13 में से 9 गया कितना बचा 4 14/4 मतलब 2 और 7 7/2 2 डिवाइड बाय 7 2 3 6 1 क्या बचेगा इधर ये आया नीचे 2 ये इतना उसके पास क्या बचा कंज्यूम्ड सॉरी लेफ्ट उसके बाद इतना लीटर दूध बचा। ठीक है ना आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है 1/2 लीटर सही है ना। तो उसके पास इतना लीटर दूध बचा। तो चलो यहाँ पर हमारा ये 10 क्वेश्चन आज के पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। ठीक है चलो फिर बाय बाय मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।